सुप्रभात। सभी बहनों को सुधा सक्सेना की सुबह की सप्रेम राम राम। पितृपक्ष के इन पावन दिनों में भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन भगवान की जयंती, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहती हूँ। भगवान विष्णु के वामन अवतार के दिवस को वामन द्वादशी कहते हैं। उनके वामन अवतार का उद्देश्य असुरों के आतंक को समाप्त करना था। श्रीमद् भागवत तथा वामन पुराण में भगवान वामन द्वारा असुरों के राजा बलि से 3 पग धरती मांगने की कथा विस्तार से है। कथा के अनुसार जब वामन रूप में भगवान राजा बलि के पास पहुंचते हैं और उनके पूर्वजों के बारे में बात करते हैं, तब बलि प्रभावित हो जाते हैं। वह असुरों के गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद वामन को 3 पग भूमि दान करने का वचन दे बैठते हैं। राजा बलि असुरों के राजा होने के बावजूद भक्त प्रहलाद के पौत्र भी थे, इसलिए यज्ञ पूजन दान आदि में वह विश्वास रखते थे। इसीलिए वामन वेशधारी नारायण के तेज से प्रभावित होकर बलि ने उनसे यज्ञ संपादन के लिए जो ही संकल्प लिया, उसी वक्त वामन नारायण ने प्रतिपादित किया कि सदाचरण का स्वरूप संकुचित नहीं होना चाहिए, उसमें खुद के स्वार्थ का समापन होता है, अर्थात कि अहंकार को नष्ट करना होता है। उसमें उन्होंने अपना रूप विराट करना शुरू किया, क्योंकि राजा बलि को लगता था मेरे पास सब है। तभी नारायण ने वामन का रूप लेकर के और फिर अपने रूप का विस्तार किया और दिखाया। उन्होंने एक पग में धरती, दूसरे में स्वर्गलोक नापने के बाद जब तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया, तब बलि को समझ में आया कि ये विष्णु भगवान हैं, ये भगवान विष्णु के अवतार बन करके आए हैं। जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, यहाँ तक कि दान करने का अहंकार यदि हो जाए, तब मनुष्य को सदाचरण कर उस अहंकार को समाप्त करने का कार्य करना चाहिए। राजा बलि की इस कथा का आशय यही है कि तीसरे पग में उन्होंने राजा बलि के सिर पर पैर रखा, अर्थात कि जो उनका अहंकार था उसको समाप्त करने की चेष्टा करी। जब व्यक्ति अहंकार शून्य होता है तब दिखता तो वो बहुत छोटा है, लेकिन उसमें क्षमता और संभावनाएं अनंत और व्यापक होती हैं। लघुता से विराट होने की यह यात्रा है। व्यक्ति में पशु से लेकर देवता तक बनने की सामर्थ्य है। वामन अवतार देवत्व पाने का यह संदेश हमें देता है। इसलिए प्रतिदिन हमें अपने पूर्वजों से कोई ना कोई गुण अवश्य ग्रहण करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। धन्यवाद।